ओम शांति छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के काव्य खंड के दूसरी कविता मीराबाई के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत से ही गुजरात, बिहार तथा बंगाल तक प्रचलित है। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। इनका जन्म जोधपुर में सन 1503 में हुआ ऐसा माना जाता है और इनकी मृत्यु 1546 में हुई। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ। इनका अधिकांश जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ साल बाद पहले पति और फिर पिता की भी मृत्यु हो गई। भौतिक जीवन से निराश मीराबाई ने अपना घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। संत रैदास की शिष्या मीराबाई की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। मीराबाई की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। मीराबाई के यहाँ पर 2 जो पद है वे संकलित किए गए हैं। पहला पद है हरि आप हरो जनरी भीर। इस पद में जो मीराबाई हैं वह श्री कृष्ण से अपने भक्तों की पीड़ा हरने की जो उदाहरण है वह देते हुए कहती है कि वह भी उनकी एक अनन्य भक्त है और उनका जीवन भी वह दुखों से परिपूर्ण है। अतः जिस प्रकार से उन्होंने अपने अन्य भक्तों का जीवन का उद्धार किया था उसी प्रकार से वे उनके जीवन का भी उद्धार करें। दूसरे पद में मीराबाई अपने आराध्य का सामीप्य पाना चाहती है और इसी इच्छा से वह उनकी नौकरी करना चाहती है। वह नौकर बनकर उनके वे सभी कार्य करना चाहती हैं जो एक नौकर के द्वारा अपने जो मालिक होता है उसके लिए किए जाते हैं। और जिस प्रकार से जो एक नौकर होता है उसे कार्य करने के बदले में वेतन मिलता है, जेब खर्ची मिलती है, उसी प्रकार मीराबाई चाहती हैं कि उन्हें भी वेतन मिले, परंतु जो उनका जो वेतन है वह वेतन कई सांसारिक सुखों से परिपूर्ण नहीं है, अपितु वह उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, उनके नाम को स्मरण करना चाहती हैं और उनकी भक्ति भावना में अपने जीवन को समर्पित करने की जो इच्छा है वह करती हैं। वह कहती हैं कि जो उनका जब श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दें तो वह उनके जो दर्शन हैं वह आधी रात के समय उन्हें मिलने चाहिए और वह अपना सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए आएंगी। यहाँ पर बच्चों जो पहला पद है हरि आप हरो जनरी भीर, पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और बाद में हम इसके अर्थ को बोलेंगे। पहला पद हरि आप हरो जनरी भीर। द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप न रही धरियो आप शरीर। बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। हरि मतलब श्री कृष्ण तो उसने संबोधित किया। हरो मतलब दूर कर दो। जन मतलब जो भक्त होते हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। वीर मतलब पीड़ा, व्याकुलता, जो भी मन की व्यथा होती है। लाज रखी मतलब इज्जत बचाई। बढ़ायो मतलब बढ़ा दिया। चीर मतलब वस्त्र।
भगत कारण यानी कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नर हरि का जो रूप है वो श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने धारण किया था। धरियो मतलब धारण किया, शरीर मतलब शरीर। बूढ़तो डूबते हुए, गजराज मतलब हाथियों के जो राजा थे ऐरावत, उनके विषय में बात हो रही है। काटी मतलब दूर किया, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब पीड़ा, डूबते हुए हाथी की पीड़ा को दूर किया। मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती, इसीलिए उन्हें संबोधित करती है कि मैं आपकी दासी हूँ। लाल गिरधर ये श्री कृष्ण के नाम, विभिन्न नाम हैं जिनसे वह उनको संबोधित कर रही है। हरो मतलब दूर कर दो, मारी मतलब मेरी, भीड़ मतलब पीड़ा, मन की व्याकुलता, जो मन का दुख है उसे दूर कर दो। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो मीराबाई है वह विभिन्न प्रकार के उदाहरण देती है और उन्हें याद दिलाती हैं कि हे प्रभु, आप भक्त रक्षक हैं। जिस प्रकार से आपने इस संसार के अन्य भक्तों की रक्षा की है, उसी प्रकार से आप मेरी भी रक्षा कीजिए। और इस पद में मीराबाई ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया इसमें द्रौपदी का, दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने नरहरि सी का जो रूप धारण किया था उसका उदाहरण देती हैं। और तीसरा उदाहरण देती है कि जब वह मगरमच्छ ने हाथियों के जो राजा ऐरावत था उसके पैर को पकड़ लिया था, तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए उन्होंने मगरमच्छ को मार दिया था और हाथी की रक्षा की थी। तो इन विभिन्न उदाहरणों का जो है वो उनको प्रतीक देते हुए, उनका जो है उनको उल्हाना देते हैं और उनको जो है वो सिंबल मानते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने इनकी रक्षा की है उसी प्रकार से आप मेरी भी रक्षा कीजिए। अब लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। हरे आप हरो जनरी भी, हे श्री कृष्ण, आप तो भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं। आपने अनेक भक्तों का उद्धार किया है। उनके हृदय की जो पीड़ा थी, जो दुख था, व्याकुलता थी, उन सब को दूर किया है। द्रौपदी री लाज राखी, मीराबाई कहती हैं कि आपने तो स्वयं द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर उसकी लाश को बचाया था। उसी प्रकार से हे श्री कृष्ण, इस संसार में मेरे भी जो सम्मान है उसे बनाए रखिएगा। मेरा भी उसी प्रकार से सम्मान रखना जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी। भगत कारण रूप नरी धरियो आप सरी, जिस प्रकार से आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नर हरि सी का रूप धारण किया था, उसी प्रकार से आप मेरी रक्षा करने के लिए कोई भी अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित हो जाइए। और जो मेरा मन है वह आपके दर्शन करने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है। आप मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं अवतार ले। बूढ़तो गजराज राख्यो, काटे कुंजर पीर, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने डूबते हुए हाथियों के जो राजा थे ऐरावत, उनकी मगरमच्छ से रक्षा की थी, उनके दुखों को दूर किया था और उन्हें बचाया था। उसी प्रकार से हे प्रभु, इस भव सागर से आप मुझे बचा लीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर, मीराबाई कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरा मन भी बहुत अधिक व्याकुल है, मेरे मन में भी बहुत अधिक दुख भरे हुए हैं, पीड़ा है, मेरा जीवन पूरा पीड़ा से परिपूर्ण है। तो हे प्रभु, आप मुझे दर्शन देकर, आप अपनी मुझे भक्ति प्रदान करके मेरे दुखों को भी उसी प्रकार से दूर कीजिए जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज बचाई, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि से रूप धारण किया था और स्वयं मगरमच्छ का रूप लेकर इस धरती पर डूबते हुए हाथियों के राजा की रक्षा करने के लिए आप स्वयं प्रकट हो गए थे। इस पूरे पद में बेटा राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया और ये जो अंडरलाइन किया है काटी कुंजर पीर, इसके अंदर आपका अनुप्रास अलंकार है। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जिसका जो पहला वर्ण होता है वह एक जैसा हो, यानी कि एक से अधिक जो शब्द आ रहे हैं और उनका पहला जो वर्ण है वो समान रूप से होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। दृष्टांत होता है मतलब उदाहरण देना, क्योंकि इसमें द्रौपदी का उदाहरण दिया गया है
और नर हरि का रूप धारण किया, मतलब बताया गया, उसका वर्णन किया गया। और साथ में मगरमच्छ का जो अवतार श्री कृष्ण ने लिया था हाथियों के राजा को बचाने के लिए, उसका दृष्टांत यानी कि उसका उदाहरण भी दिया गया। तो इसमें जगह जगह पर हमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी नजर आ रहा है। और जो हरि शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हरि शब्द का मतलब दो रूपों में दिया गया है। एक हरि शब्द का मतलब है श्री कृष्ण, और इसी हरि शब्द का दूसरा अर्थ भी निकलता है, जिसका जो अर्थ होता है वह होता है हरना। यानी कि जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, शब्द एक ही होते हैं लेकिन अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर हरि श्री कृष्ण के लिए भी संबोधित किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण को हम हरि नाम से भी जानते हैं। हरि मतलब हरना, दूर करना, कि आपने हराए दुखों को दूर किया, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया गया। पूरे पद में भक्ति रस है और माधुर्य गुण। माधुर्य गुण यानी कि बड़े सॉफ्टनेस के साथ, माधुर्य के साथ विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का वर्णन करते हुए मीराबाई ने अपने मन की पीड़ा को दूर करने की जो विधि है, जो प्रार्थना है, वो श्री कृष्ण से की है। आशा आपको समझ में आ गया होगा।